नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित डावा सोनी क्लिनिक से। आजकल महिलाओं को अक्सर एक प्रॉब्लम आ रही है जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एक गंभीर समस्या महिलाओं को हो रही है। इसमें जो पेशेंट है उसके चेहरे पर बाल आना, मोटापा बढ़ना और पीरियड्स का इर्रेगुलर होना, और ये बांझपन का कारण भी बनता है। जी हाँ, ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनको ये समस्या आम हो चुकी हैं। अब सोचना क्या है कि जो महिलाएं एलोपैथी की मेडिसिन ले रही हैं, दरअसल वो हार्मोन्स की टैबलेट हैं। वो हार्मोन्स जो शरीर आपका बनाना चाहिए था, लेकिन आपका शरीर उस हार्मोन्स को नहीं बना रहा है, तो मार्केट में टैबलेट अवेलेबल है हार्मोन्स की, वो आपको दी जाती हैं। जब तक आप उन टैबलेट्स का सेवन करते हैं तब तक आपके पीरियड जो है रेगुलर रहते हैं, और टैबलेट जैसे ही बंद होती है आपके पीरियड आना बंद हो जाते हैं। वो टैबलेट केवल और केवल आपके पीरियड ला रही है, वो आपकी चिकित्सा नहीं कर रही है। वो मैनेजमेंट है, ना कि ट्रीटमेंट। इस चीज को थोड़ा समझिए। अगर आपका शुगर बढ़ गया तो शुगर को कंट्रोल करने की दवा दे दी, बीपी बढ़ रहा है तो बीपी को कंट्रोल करने की दवा दे दी, पीरियड नहीं आ रहे हैं तो हार्मोन्स की टैबलेट आपको दी जा रही है। ऐसे में जब तक आप उन टैबलेट का सेवन करते हैं तब तक तो आपके पीरियड रेगुलर रहते हैं, बाकी सिम्टम्स आपके दूर नहीं होंगे। जैसे चेहरे पर बाल आना, वो दूर नहीं होगा, ओबेसिटी है आपको, वो दूर नहीं होगी, बट आपको पीरियड रेगुलर आ जाते हैं। तो पेशेंट को लगता है कि उसकी चिकित्सा बहुत अच्छे से हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है। रियलिटी ये है कि जो हार्मोन्स आपका शरीर नेचुरली बनाना चाहिए था, वो टैबलेट आपको बाहर से दी जा रही हैं, यानी कि केमिकल रूप में आपको दी जा रही हैं। ऐसा ही केस हमारे पास चौपाल से आया था। प्रियांशी उनका नाम है, सोलन कथेड़ बाईपास पर वो रहते हैं, और इस समस्या से लगभग 3 साल से वो सफर कर रहे थे। जी हाँ, 3 साल उनको हो चुके थे। उनकी जो प्रॉब्लम थी वो एज इट इज थी। जब तक वो दवाइयाँ खाते थे तब तक उनके पीरियड आ रहे थे, लेकिन जैसे ही वो दवाइयाँ बंद कर देते तो 3-4 महीने उनके पीरियड नहीं आते थे। किसी ने हमारे बारे में उनको जानकारी दी तो वो पेशेंट को लेकर यहाँ आए, और यहाँ से उनकी चिकित्सा की गई। 6-7 महीने उनका कोर्स चला, और अब जो पेशेंट है वो पूरी तरह से नॉर्मल है। उसके पीरियड हर महीने आ रहे हैं। ओवेरियन सिस्ट जो है वो भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। चेहरे के जो बाल हैं वो भी कम हो गए, मोटापा भी कम हो चुका है पेशेंट का, और जो मूड स्विंग यानी कि जो स्वभाव में परिवर्तन आता था वो भी अब पूरी तरह से दूर हो चुका है। तो मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ प्रियांशी से। तो प्रियांशी जी बताइए आप इनको थोड़ा डिटेल। ये प्रियांशी जी हैं और चौपाल के रहने वाले, 19 साल इनकी एज है। और प्रियांशी, क्या क्या प्रॉब्लम थी आपको, थोड़ा डिटेल में बताएं। हाय देयर एवरीवन, सो मेरा नाम प्रियांशी बेस्ट है। थोड़ा तेज बोलिए। हाँ। चौपाल कुपवी, और मेरे को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिस्क सिंड्रोम था, पीसीओडी था, एंड आई हैव बीन सफरिंग इट फ्रॉम 3-4 इयर्स अराउंड। ठीक है। और आपने जो ट्रीटमेंट लिया इसका वो कहाँ से लिया? सर काफी जगह से लिया, वैसे काफी जगह से लिया है। अच्छा, इससे प्रॉब्लम क्या आ रही थी आपको? सर पीरियड्स इरेगुलर थे। पीरियड इरेगुलर थे। कितने दिनों के बाद आपको पीरियड आते थे? दिनों तो नहीं, आप 2-3 महीने, कभी 1 महीना 2 महीना स्किप हो जाता था। महीने स्किप हो रहा था, मंथली स्किप हो रहा था। ओके। तो यहाँ से जो ट्रीटमेंट चला आपको, उसको ट्रीटमेंट चलते हुए कितना समय हो चुका है और अभी क्या स्थिति है आपकी? सर मुझे तो 6-7 मंथ्स तो हो ही गए हैं। 6-7 मंथ हो गए यहाँ से ट्रीटमेंट। जब आप यहाँ से दवा लेकर गए तो कितने दिनों के बाद आपको चेंज दिखाई दिया था? फर्स्ट महीने तो आ गए थे, फर्स्ट मंथ ही आ गए थे। जैसे ट्रीटमेंट शुरू हुआ आपका उसी एंड ऑफ द मंथ, लाइक व्हेन स्टार्टिंग में यूज किया था तो एंड ऑफ द मंथ आ गए। अदरवाइज ऐसा होता था कि नेक्स्ट मंथ आना था। ओके, ठीक है। उससे पहले आपको 2-2, 3-3 महीने पीरियड्स नहीं आते थे। और क्या इशू आ रहे थे सामने? फैट्स, ओबेसिटी बहुत हो गया, एक्ने प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा हो गए थे, मूड स्विंग्स भी बहुत रहते थे। अभी क्या फील करते हैं आप? अभी एक तो वेट लॉस भी हुआ है काफी हद तक। कितना केजी वेट लॉस किया आपने? मैंने 8 केजी। 8 केजी? 8 केजी, गुड। और मूड जो चेंज हो रहा था, मूड स्विंग जो हो रहे थे आपको, वो अब कैसे हैं? अब तो नॉर्मल है यार। अब एंजॉय कर रहे हैं ना लाइफ को? हाँ, एग्जैक्टली। और पहले जो स्थिति थी वो काफी खराब थी। वो एक तो टेंशन सी भी होती है ना, एक तो प्रेशराइज भी होता है, मम्मा भी होते हैं कि लाइक टेंशन होती है कि वाई स्किप क्यों हो रहे हैं। हाँ, तो आपने फिर इसका अल्ट्रासाउंड किया? हाँ मैंने किया था, सिस था ना। कितना साइज का था? तब मुझे क्लियर नहीं पता साइज का। कंफर्म नहीं है अभी? हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इनको ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम थी और पीरियड इनके स्किप हो रहे थे, 2-2, 3-3 महीने पीरियड स्किप होते थे। ओबेसिटी बढ़ गई थी और पिंपल्स की प्रॉब्लम हो रही थी, और मूड चेंजेबिलिटी जो होती है मूड के अंदर, वो काफ़ी देखने को मिलती है। तो बेसिकली ये जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं ये सब हार्मोनल होती हैं।
अगर हॉर्मोन्स अगर आपके शरीर के सही काम कर रहे हैं तो नेचुरली आप ठीक रहते हैं। अगर हॉर्मोन्स अगर आपके एबनॉर्मल हो जाते हैं, कोई घट या बढ़ जाता है, तो नेचुरली इस तरह के जो इश्यूज हैं वो आपके साथ हो सकते हैं। तो अगर आपका कोई सगा संबंधी इस बीमारी से परेशान है तो आप उसको हमारे पास भेज सकते हैं। अच्छा प्रियांशी, आपको यहाँ पर वीडियो बनाने का कोई दबाव तो नहीं दिया गया? नहीं सर, आप अपनी इच्छा से वीडियो शूट करा रहे हैं? freely। तो आपसे मेरा निवेदन रहेगा, आप पब्लिक को क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है आपका? सर सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू से कि हमारी हेल्थ जो हमारी फिजिकल उससे डेवलप होती है, जितने हम फिजिकली फिट है उतना हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं। बट ऑफ कोर्स हमारा कंट्रोल नहीं होता बीमारियों के ऊपर कब आ जाए, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इस तरीके का हो चुका है। तो आई सजेस्ट कि इंस्पायर्ड कि हम ज़्यादा आउट ऑफ कंट्री की चीज़ों पे या मेडिसिन पे ज़्यादा ट्रस्ट करें। वाई नॉट टू ट्रस्ट अमंग्स इंडियंस ओनली, राइट? तो आई थिंक हमें यहीं से स्टार्ट करना चाहिए। इट्स नॉट कि मैं पर्टिकुलरली आपकी जगह को बता रही हूँ, बट वाई नॉट टू स्टार्ट समथिंग फ्रॉम हेयर ओनली। इंडियन जो हमारा आयुर्वेदा है उससे स्टार्ट क्यों ना किया जाए। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो होम्योपैथी का ट्रीटमेंट आपका चला है, इससे आप अभी तक कितने संतुष्ट हैं? सर जब खत्म ही हो गया है तो ऑफ कोर्स आई एम टोटली सैटिस्फाइड। सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है ना? एग्जैक्टली। ओके, थैंक यू सो मच।